आज एक्साइटमेंट में और वैशाली जी को वेलकम करने में मैंने ना पहले का जो 2 मिनट था जब मैंने आपका परिचय दिया कि संयुक्ता मैम टीचर हैं और आज हमें वो जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की कहानी बताएंगी। और आपने जब पत्री जी को नमन किया वो बातें रह गई थी तो मैं बस अभी दोहरा रही हूँ। बहुत ही अच्छा आनंद आया संयुक्ता मैम ये कहानी सुनने में। और आपने जिस तरह से उसके एक एक चीज को भाग को इतनी अच्छी तरह से जोड़ते हुए हमें बताया तो लगा ही नहीं कि ये कोई पक्षी की कहानी है। ऐसा लगा कि किसी मनुष्य की कहानी है और ये किसी की भी कहानी हो सकती है। जैसे कि हम लोग उसे समझाना चाहते हैं, फिर भी वो समझता नहीं है। ऐसे ही उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। उसे पसंद नहीं आता है ये खाना पीना सोना लड़ाई झगड़ा, ये वगैरह उसे पसंद नहीं होता है। सो उसे एक ही बात पसंद होती है कि वो कैसे ज्यादा ऊपर से ऊपर तक उड़ सके। इस प्रयास में उसका शरीर भी कमजोर हो जाता है। एक दिन उनके माता ने, जनाथन की माता और पिता दोनों बुला के, पिता थोड़ा डांटते हैं, माँ समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, क्यों तुम ऐसे उड़ रहे हो, अपने भाई बंधु की तरह अच्छी तरह से रहते क्यों नहीं हो, आराम से खाओ पियो एंजॉय करो, जीवन बिताओ। ऐसे उड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा, बार बार गिरते हो, देखो तुम्हारा शरीर भी कितना कमजोर हो गया, इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। दूसरों की तरह नॉर्मल जिंदगी तुम जीना शुरू करो। माँ की बात तो पहले वो समझता नहीं है, प्यार से समझाती तो। उसके बाद जब उनके जनार्दन के पिताजी थोड़ा डांट लगा के कुछ बोलते हैं तो वो सुनता है। सुन के कुछ दिन तक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो जिंदगी पसंद नहीं आती। ऐसे करना उसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर से वो दिन में उड़ता रहता था, रात को भी उड़ने लगा था। ऐसे होते होते एक बार क्या हुआ कि वो उड़ने की टेक्निक्स आहिस्ता आहिस्ता सीखने लगा। एक बार 5,000 किलोमीटर ऊपर वो उड़ के जब नीचे आने लगा था, तभी एक सीगल की एक झुंड ने, चार पांच सीगल्स उसके सामने से आता है, जहां पे एक दूसरे के टकराने का भय होता है, लेकिन लकीली वो नहीं होता, सभी बच जाते हैं। उसके बाद क्या होता, वो सिगल जो कम्युनिटी होती है, उनका हेड जो होता है, वो एक मीटिंग बुलाता है। मीटिंग बुला के ये जनाथन को बुलाया जाता है, वही मीटिंग है। जनाथन समझता है कि मैं इतने ऊपर से आता था ना, इसीलिए मुझे सभी लोग बहुत प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे, सोच के बहुत खुशी से वो मीटिंग में जाता है। मगर वहां पे जाने के बाद हर एक सिगल उसे डांटते हैं, ये हमारा काम नहीं है, तुम किसी के बात नहीं मानते हो, इसीलिए अपने झुंड से तुम्हें बेदखल किया जाता है, बोल के उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है जनाथन को। पहले तो वो जनाथन समझता है शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। जैसे कि हमारे जीवन में कोई इंसिडेंट हो तो हम पहले सोचने लगते हैं कहीं पे मेरा भूल हो गया, हम इंटरनली सोचते हैं। उसके बाद फिर से हमारा लॉजिक माइंड कुछ कहता है, और दूसरा माइंड दिल की आवाज कुछ आती है। ऐसे जो द्वंद होता है, सिगल को, जनाथन को ऐसे ही आता है। पहले उसके दिल का आवाज मन का आवाज आता है, बोलता है मैंने शायद गलत कर दिया, अभी जाके सभी से गलती मांग लूंगी, मेरे गलती हो गया सॉरी बोल दूंगी तो फिर से मुझे अपने झुंड में मिला लेंगे। उसके बाद सडनली उसके वॉइस ऑफ सोल आता है, यानी कि वॉइस ऑफ विजडम, अंदर से आत्मा की आवाज आती है, नहीं नहीं तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जनाथन ने अपने दिल की बात मान के अपने झुंड से अलग होके खुशी से रहने लगता है, अपना उड़ने की प्रैक्टिस, अपना साधना जारी रखता है। ऐसे उड़ते उड़ते एक दिन जब आकाश में जो वो उड़ता हुआ समय में, उड़ते हुए समय में दोनों दो सीगल उसके पास आते हैं, जो कि दिखने में बहुत तेजस्वी होते हैं और उसका पीछा करते हैं।
ये अपना पूछा छुड़ाने के लिए पहले ट्राई करता है, मगर वो पीछे पीछे ही आते रहते हैं। तभी जाके जनाथन पूछता है, आप कौन हो, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? तभी वो दोनों सीगल बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अभी तुम्हारी जन्नत में जाने की समय आ गया, दूसरे डायमेंशन में जाने की समय आ गया, चलो हमारे साथ मिलके चलो। उसके बाद जनाथन खुश होके उनके साथ जाता है। वहां पे वो देखता है कि पूरा शांति का वातावरण, सभी उसके जैसे ढेर सारे सीगल्स उड़ते ऊंचाई तक उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, बहुत खुशी में सब रहते हैं वहां पे। वो देख के जनाथन को बहुत अच्छा लगता है। वहां पे जनाथन को एक इंस्ट्रक्टर मिलता है, एक टीचर मास्टर मिलता है जिनका नाम है सालिवान। सालिवान से कैसे उड़ना है वो टेक्निक, और ज्यादा कैसे उड़ना है, और कुछ नए टेक्निक्स वो सीखता है, दूसरे पक्षियों से भी वो सीखने लगता है। उनमें से सबसे सीनियर मास्टर होते हैं च्यांग। च्यांग नाम का सीनियर सीगल होते हैं, वो इन सब के गुरु होते हैं। वो च्यांग के पास जाकर बोलते हैं, आप इतने सीनियर हो, एक ही समय में कितने जगह पे आप प्रेजेंट होते हो, कैसे होता है? वो विद्या मुझे सीखनी है, वो ज्ञान मुझे पाना है। तभी जाकर च्यांग ने उन्हें तो कुछ ज्ञान देते हैं इसके बारे में। इसके जो प्रश्न होता है जनाथन के, इसके उत्तर में वो बोलते हैं कि तुम जब तक अपने आप को एक शरीर समझोगी, मैं इतने स्पीड से उड़ सकता हूँ, एक ख्याल रखोगी, तो तब तक तुम कहीं भी नहीं जा पाओगी। तुम जब जहाँ पे जाना चाहते हो तो पहले अपने दिल से सोचो कि मैं वहां पे पहुंच गया हूँ। तुम अपने आप को शरीर मत समझो, तुम्हारी स्पीड के बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम एक प्योर कॉन्शियसनेस हो। प्योर कॉन्शियसनेस जब चाहे जहां पे चाहे जा सकता है, ये समझाते हैं। मगर ये ट्राई करता है जानने के लिए जोनाथन लिविंगस्टोन, बहुत बार फेलियर भी होता है। अचानक एक बार ये विद्या सीखने के लिए कोशिश करते करते वो च्यांग के साथ एक दूसरे जगह पे पहुंच जाता है। अचानक अंदर से आवाज आती है, वो पहुंच जाता है। तब वो बहुत खुश होता है। खुश होने के बाद वहां पे रह के और भी ज्ञान लेता है च्यांग से। तभी च्यांग के दूसरे लोगों के, दूसरे डायमेंशन के लोगों में जाने का टाइम आ जाता है। अचानक से च्यांग का शरीर एक ज्योतिर्मय होके गायब हो जाता है। वो गायब होने से पहले जोनाथन को सिखाते हैं कि तुम तो उड़ना सीख गए, फ्रीडम सीख गए, मगर अभी तुम्हें प्यार सीखना है, अनकंडीशनल लव सीखना है। इसे तो समझ में नहीं आता जोनाथन का, अनकंडीशनल लव क्या, मैं तो सभी को प्यार करता हूँ, फिर अनकंडीशनल लव क्या, प्यार क्या सीखना, इस सोचता रहता है। तभी अचानक से उसे ख्याल आता है कि च्यांग कितने गलती करने के बाद भी दूसरों पक्षियों को प्यार से, दुलार से सिखाते रहते हैं, शायद वही प्यार है। जो उन्हें आता है सब कुछ दूसरों को सिखाने के लिए तत्पर रहते थे, शायद वही प्यार है। ये समझ के जोनाथन सोचता है कि मुझे भी यही सीखना है, यही तो प्यार है। मेरे जो लोग हैं नीचे धरती पे, वहां पे जाकर जो जो उड़ना चाहता है और दूसरों को भी मुझे सिखाना चाहिए। ये समझ के वो अपने इंस्ट्रक्टर सलीवान को बोलता है कि मैं नीचे जाके अपने झुंड को अम, उड़ने की कला सिखाना चाहता हूँ, उड़ने की कला। तो तभी सालिबान बोलता है कि वहां पे कोई भी कोशिश नहीं करता, तुम ही एक जीवन में इतने कोशिश करके यहाँ तक आ चुके हैं, तुम्हारे जैसे कोशिश तो कोई करता नहीं है। तुम जाके वहां पे क्या करोगे, यहाँ पे रहो, खुश रह सकोगी, वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जोनाथन मानता नहीं है, बिना माने ही वो धरती पर जाने के लिए ठान लेता है, ठान के नीचे आता है। नीचे आके वो देखता है कि अपने झुंड में से दो पक्षी
इसकी तरह ही, जनथन की तरह ही उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से फ्लेचर नाम के एक पक्षी को उनके झुंड से बेदखल कर दिया गया है तभी तक। वो जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल उन्हें सिखाता है, फ्लेचर को सिखाता है। ऐसे सिखाते सिखाते कुछ, इसका तो तेज अजीब हो जाता है, गोल्डन कलर की रेस इसके शरीर से निकलता रहता है। उसे देख के दूसरे पक्षियां भी बहुत आश्चर्य होते हैं, मगर पहले से ही उसे अपने जात से निकल दिया है ना, इसलिए कोई अपनाते नहीं है। ऐसे होते होते धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, और रात को भी तो उड़ता रहता था। इसी समय कुछ पक्षियां आके उसके शिष्य बन जाते हैं। ऐसे सिक्स 6 शिष्य बनते हैं। एक बार जनाथन बोलता है कि हम सब मिलके अपने ग्रुप के पास जाएंगे, झुंड के पास जाएंगे और उन्हें सिखाने की कोशिश करेंगे। तभी दूसरे पक्षी बोलते हैं, नहीं नहीं, हम अगर जाएंगे तो हमें वो लोग पत्थर मारेंगे, हमें हमला करेंगे, इसीलिए नहीं जाना है। जनाथन नहीं मानता है, हम जाके थोड़ा कोशिश तो कर सकते हैं ना, बोल के सभी को लेकर जाता है। जैसे जाते हैं, कुछ लोग पक्षियों को तो इनका जैसे स्टाइल में उड़ के जाते हैं, 2 पक्षी जनाथन के 2 साइड में पीछे एस्कॉट की तरह, और 4 पक्षी ऐसे जो जाते हैं जिस स्टाइल में, उन्हें बहुत पसंद आता है। कुछ जो छोटे छोटे बेबी पक्षियां होती है, सिगल्स होते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। मगर वहां पे पहुंचने के बाद एक बुजुर्ग सिगल ने बोलता है कि इससे तो जात से निकाल गया, इससे कोई बात नहीं करेगा, इसके पास कोई भी नहीं जाएगा, इससे सीखने की कुछ जरूरत नहीं। ऐसे बोल देने से अपने इच्छा होकर भी कोई उसके पास नहीं जाते हैं। कुछ आक्रमण भी करते हैं, कुछ हमला भी करते हैं। उसके बाद उस दिन वो लोग लौट जाते हैं। कुछ पक्षियां रात को जाके जनाथन के साथ सीखने लगते हैं। ऐसे कॉल आ गया सडनली, सॉरी मैम, सॉरी। तो जब दूसरी बार वो जाते हैं, ये जो छोटा सा पक्षी, एक नन्हा सा शिगल ऊपर से जब जाता हुआ जाता था, तो एक सामने से बुजुर्ग पक्षी आ जाती है, बुजुर्ग शिगल आ जाती है। उसे बचाते हुए ये चिड़िया जोर से चट्टान से टकरा के गिर जाता है, सोचता है मैं आज मर गया। तभी जनाथन जब वो आँख खोलता है, उसके पास जनाथन प्रेजेंट होता है, उसके साइड में जनाथन होता है, और उसे धीरे से बोलता है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मर नहीं सकते हो, यू आर प्योर कॉन्सियसनेस, बोल के बोलता है। उसके बाद वो घायल पक्षी उठ के फिर से ऊपर ऊंचा आकाश में उड़ने लगता है। इसे देखकर दूसरे सीगल समझते हैं कि ये जोनाथन लिविंगस्टोन का विंग्स जो है वो गिरता हुआ पक्षी को लगा, इसीलिए वो मरता हुआ पक्षी फिर से जिंदा हो गया। इसके पास कोई दैविक शक्ति है जो उसे बचा दिया। ये सोच के जोनाथन सीगल को मानने लगते हैं। उसी दिन से मान के उसे बोलते हैं, तुम कितने ग्रेट हो, मरते हुए सीगल को भी बचा लिया, तुम बहुत ग्रेट हो, तुम्हारे भीतर दैवी शक्ति है, बोल के खूब सारी प्रशंसा करते हैं। तब जाके जोनाथन बोलता है, दैवी शक्ति तो सभी के भीतर है, मेरे भीतर ही नहीं, सभी के भीतर है। हम उसे जागृत कर पाएंगे तो, कोशिश करेंगे तो, साधना करेंगे तो हम सब उस शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। सो हमें कोशिश करना चाहिए। हम खाना पीना सोना और लड़ाई झगड़े के बगैर भी और कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। यही तो हमारी जिंदगी का लक्ष्य और उद्देश्य। यही था जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल का कहानी। अब मैं यही बताना चाहती हूँ, पितामह पत्री जी जो बोलते हैं स्वाध्याय करो, ये सीगल की कहानी एक कहानी, जो साधारण मनुष्य जो स्पिरिचुअल लाइन में नहीं है तो उसे तो एक कहानी लगेगा, मगर जो दिल से इस पुस्तक को पढ़ेगा तो इसका महत्व को, इसका जो इनर ब्यूटी जो है, इनर एनर्जी जो है, उसे समझ पाएगा, जो कि डॉक्टर न्यूटन जी ने समझा था।
एक किताब एक जिंदगी को बदल देने वाली किताब है, एक कोई सामान्य किताब नहीं है। डॉक्टर न्यूटन जी, जब उनको उनको 17 साल हुआ था, वो 12th क्लास में पढ़ते थे। वो कहते हैं कि 10वीं तक उन्होंने तेलुगु भाषा में पढ़ाई किया। जब 11th में आए तो उनके पिताजी ने उन्हें एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज में ज्वाइन कर दिया, जो कि उनके लिए बहुत कठिन था। सो फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में, उसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं आंध्रा में, उड़ीसा में हमें +2 बोलते हैं उसे। जो फर्स्ट ईयर में उनका सिर्फ जस्ट पास मार्क्स आए, आके उन्होंने पास किया था 11th क्लास। जब 12th में भी 6 महीने तक ऐसा ही उनका पढ़ाई रहा। थोड़ा डाउन हो गए थे इंग्लिश मीडियम के वजह से। तभी जाके एक दिन उनके पिताजी लेक्चरर थे, उनके पिताजी एक किताब जनाथन लिविंगस्टोन सीगल पुस्तक लाके न्यूटन जी को दिया था। न्यूटन जी पहले सोचे, किताब को देख के पहले सोचे इस किताब में तो एक पक्षी का छवि है, शायद किसी छवि पक्षी का लाइफ स्टोरी होगा या कुछ कहानी होगी। सोच के मुझे तो इंग्लिश भी थोड़ा वीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक किताब पढ़ के मैं थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव कर पाऊंगा, सोच के पढ़ने लगे। 1.5 या 2 पेज पढ़ने के बाद उनके मन में इतना इंटरेस्ट आया कि एक ही बार में वो पूरी किताब पढ़ डाले। उसी दिन से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया कि हम वर्ड से नहीं कह सकते। अगले 6 महीने में सेकेंड ईयर जब खत्म हुई, वो क्लास में टॉपर हुए। और जो एग्जाम हुआ एमसेट के एग्जाम में 47 रैंक रख के उन्होंने पास किया, सिर्फ यही किताब की वजह से, जो इतना बदल दिया। एक वो बोलते हैं रत्नाकर को वाल्मीकि बनाने में एक किताब सहायता कर सकती है। मैं एक नास्तिक था, एक हेतुवादी था, इस किताब की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। इस किताब की वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक साधारण सा लड़का जिसका नाम न्यूटन कंडोवेटी था, आज वो महर्षि चक्रवर्ती डॉक्टर न्यूटन कंडोवेटी हो पाए। इसीलिए इस किताब को हमें दिल से, मन से और अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, इसे रेस्पेक्ट देना चाहिए, और इस किताब की राइटर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। यही था इस किताब की कहानी। सचमुच न्यूटन जी बोलते हैं हम सबके भीतर एक एक सीगल है, एक एक जनाथन है हम सबके भीतर। हम सब अभी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक न एक दिन हम भी उस जन्नत में पहुंचेंगे। हमें तो चांग ऑलरेडी मिल चुके हैं। ब्रह्मर्षि पिताजी, ब्रह्मर्षि पत्री जी के रूप में चांग तो मिल चुके हैं हमें। हम तो उड़ रहे हैं, उड़ते रहेंगे। इसीलिए सभी का धन्यवाद, मुझे ये मौका देकर इतना बोलने की जो सहायता की। आपको भी बहुत धन्यवाद मैम, अनुराधा मैम, और जो भी सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको संयुक्ता मैम, आपकी ये भाषा न होते हुए भी आप हिंदी में बात करते हैं। और अभी दोहरा रही हूँ, बहुत ही अच्छा आनंद आया संयुक्ता मैम ये कहानी सुनने में। और आपने जिस तरह से उसके एक एक चीज को, भाग को इतनी अच्छी तरह से जोड़ते हुए हमें बताया, तो लगा ही नहीं कि ये कोई पक्षी की कहानी है, ऐसा लगा कि किसी मनुष्य की कहानी है। और ये किसी की भी कहानी हो सकती है, जैसे कि हम लोग हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी ये कहानी है। और हम भी जब हताश हो जाएं, या हमें ऐसा लगे कि हम अलग हो गए हैं किसी समूह से, किसी से, तो तब ये वाली कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, जैसे डॉक्टर न्यूटन ने कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी, आपने बहुत अच्छे से ये कहानी सुनाई और अपनी प्रेरणा भी बताई कि न्यूटन सर ये कहानी को बहुत चर्चा करते हैं इस कहानी का। और उनके लिए बड़ी प्रेरणादायक थी, इसके लिए हम जब उनकी बातें सुनते हैं, और खासकर वो कितने प्रेम से कहानी बताते हैं, तो ये जो सीगल है वो भी कितने प्रेम से। और मुझे जो एक बात मैं सभी को मौका, मतलब आप रीटा मैम, पद्म मैम, शिरीषा, वैशाली जी, आप भी बताइएगा आपने क्या सुना। हाँ, आपको इस कहानी में क्या लगा, आपको क्या प्रेरणा मिली, थोड़ा सा बताएंगे तो संयुक्ता मैम को भी अच्छा लगेगा और सभी के लिए अच्छा रहेगा कि आपने क्या सुना इसमें।
हाँ, वेलकम वैशाली मैम, रीटा मैम। कोई और भी जुड़े थे पर शायद उनका कनेक्शन और वो बाद में चला गया। हाँ, बताइए मैम। थैंक यू संजुक्ता मैम, आपने थैंक यू मतलब मैम, वेलकम। इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है ना इस बुक के लिए। हाँ, तो हाँ, तो ये लगता है कि बस जल्दी से जल्दी ये बुक शुरू हो जाए, हाँ, है ना। और हाँ, ऐसा लगता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, और पर स्पिरिचुअलिटी में आना भी सबकी किस्मत में नहीं है। हाँ, हम पता नहीं कितने जन्मों से कोशिश करते करते यहाँ तक पहुंचे। देखिए, सीगल के कितने सारी कम्युनिटी थी, कितने सारे उसके फ्रेंड्स थे। हर किसी ने उसको डिस्करेज करने की कोशिश की, ऑल्दो वो मेंटली डिस्करेज नहीं कर रहे थे, वो सेफ्टी के लिए कर रहे थे। बट मतलब अगर आपके अंदर एक लगन है, तो आपको जरूर कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाएगी आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे तो इतना अच्छी लग रही है ना ये बुक, मेरा मन कर रहा है बस अब शुरू हो जाए। ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से इंसिडेंट को रिलेट किया, और कैसे उसकी समरी को आपने एक एक इंसिडेंट को कितना अच्छे से उसको एडअप किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम। आपने धैर्य से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नहीं, आपके दिल से। बताने का तरीका भी बहुत अच्छा है संजुक्ता जी। मुझे सच में। हिंदी ठीक तरह तरह से नहीं आता नहीं, इतनी मैम, अच्छी इसलिए। हिंदी बोली है आपने। मुझे तो कहीं पे लगा ही नहीं कि आप हिंदी नहीं बोल सकते। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ, ये बताना चाह रही हैं कि इन्होंने ये पक्षी ड्रॉ की हैं। हाँ, कितने सुंदर ड्रॉ किया ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उड़ ही रहा होगा ये पक्षी। हाँ, पद्मा मैम के पक्षी जो हैं उड़ रहे हैं। संयुक्त बिल्कुल। मैम, आपको दिख रहे हैं ये पक्षी जो पद्मा मैम दिखा नहीं रही मैम, हैं? नहीं हाँ, नहीं दिख रहे ये हैं। ग्रुप अच्छा, में भी एक आ मिनट। गए हैं। हाँ, एक मिनट, मैं ना इसको हाईलाइट करती हूँ तो तब आपको दिखाई देगा। अब दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं, बीच में थोड़े समय मुझे दिखा था, किसी अच्छा, ड्रॉ अच्छा। किया हुआ पिक्चर दिखा था, दो पक्षी आए ना। हाँ, हाँ, हाँ दो हाँ। पक्षी। हाँ, कोई बात दिखे नहीं, दिखे। मैं अभी आप ओके मतलब ओके। शायद वो जब हम वीडियो में करते हैं ना तो वो दिखता नहीं है। खैर, बाद में। ग्रुप में आ गया है, ये ग्रुप में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। बहुत अच्छे ड्रॉ किए हैं पद्मा ने। हाँ, हाँ। हैंड्स ऑफ टू यू पद्मा, आपकी ड्राइंग बहुत बढ़िया अच्छा, है। अच्छा। अब वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं पर आपको दिखाई देंगे। हाँ, ये देखिए। हाँ, अब तो इन्होंने वीडियो ऑफ कर लिया। खैर, मतलब आपको दिखाई देगा ओके अभी ओके बहुत ओके मैम, बाद में। हाँ, बीच में मैं देखी हाँ। देखी। बहुत बहुत ठीक है मैम। धन्यवाद मैम। और वैशाली जी, आपको आने के लिए आप जोड़ते रहिए। 5:30 बजे ऑलमोस्ट डेली ही कुछ ना कुछ होता है हमारे यहाँ पर। और जुड़ते रहिएगा। हाँ, जरूर जरूर। जी मैम, जी मैम, बहुत वैशाली अच्छा। मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड। हम्म।